तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट और ये यूनिट है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, तो देखो बच्चों, इस यूनिट में जो हम टॉपिक्स या जो कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे उनमें पहला तो है एल्कोहल्स, इसके बाद फिनॉल्स, फिर ईथर्स, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स। कुल मिला के इन कंपाउंड्स को हमें जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यूनिट में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे और वो है अल्कोहल्स। तो पहले तो हम अल्कोहल्स को डिफाइन कर लें, फिर इसके टाइप्स, आईयूपीएसी नेम, फिर प्रिपरेशन में पहुंचते हैं। ओके, तो देखो अल्कोहल्स मींस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स तो आप समझते हैं, मींस जो कि सैचुरेट, अनसैचुरेट, ओपन चेन या फिर क्लोज्ड चेन के जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और अगर इन हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन OH ग्रुप से करा दें तो अब जो हमारे पास यौगिक बनता है उसे हम बोलते हैं अल्कोहल्स। मींस अल्कोहल्स में OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन में जुड़ा होता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा अल्कोहल का डेफिनेशन। जैसे हमने CH4 में से H हटाया और OH बना दिया, जोड़ दिया सॉरी, और ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। तो ये हाइड्रोकार्बन था, आप इसका हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न बना दिया तो ये कहलाएगा क्या, अल्कोहल्स। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। तो देखो बच्चों, OH जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जो अल्कोहल्स हैं उनमें जो OH ग्रुप्स हैं उनकी संख्या के आधार पर हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन लेना है। जैसे पहले है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स मतलब इनमें केवल एक OH समूह होता है, ठीक है, मतलब मोनोहाइड्रिक केवल एक OH समूह होगा। जैसे कि इसमें आएगा 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे इथाइल अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देख रहे हैं आप, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है। 3 डिग्री अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी कार्बन से OH जुड़ा दिख रहा है। तो इस तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो है होते हैं। तो पूरी यूनिट जो है अल्कोहल्स की इन्हीं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को लेके डिस्कस की गई है। इसलिए हम इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, मेन ये 4 अल्कोहल्स को अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, फिर हम आते हैं मोनोहाइड्रिक, ऐसे ही फिर डाईहाइड्रिक होंगे। अब यहां पर मैंने मोनोहाइड्रिक का आईयूपीएसी नेम यहीं पर कर दिया है अलग से, फिर हम डाईहाइड्रिक का डाईहाइड्रिक में देखेंगे। तो आईयूपीएसी नेम में इनको बोलते हैं एल्केन एक्स ओल। एक्स का मतलब है OH की आपको पोजीशन बताना है, मतलब उसका जो लोकेंट नंबर है वो होगा। जैसे CH3OH, तो चूंकि इसमें एक ही कार्बन है तो हमें पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, ये कहलाएगा मैथेनॉल। ऐसे एथेनॉल में भी पोजीशन देने की जरूरी नहीं है। देखो एक्स या लोकेंट नंबर तब दिया जाता है बच्चों किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जब उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने से कोई आइसोमर बन जाए। तो मिथाइल और इथाइल में कोई दूसरा आइसोमर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोपेन में चले जाएं तो OH की 2 पोजीशन हो सकती है, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड। तो 2 आइसोमर हो सकते हैं, इसलिए हमें यहां पर पोजीशन देनी होगी प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2। ठीक इसी तरह से ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसका नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन ले रहे हैं हम, और 2 तो यहां तक समझ गए। तो ये तो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के टाइप्स और उनका आईयूपीएसी नेम। अब हम आ जाते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स, इनमें 2 OH समूह होंगे, समझ गए ना। और आईयूपीएसी नेम में इनको बोला जाएगा एल्केन। ई नहीं हटेगा बच्चों, देखो यहां पर ई मैंने हटा रखा है क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप में जो सफिक्स ओल है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल में चले जाएं तो सफिक्स डाई ओल कहलाएगा, ना कि ओल। तो डी से स्टार्ट हो रहा है
कंसोनेंट हो गया, इसलिए ई ड्रॉप नहीं होगा, ई नहीं हटेगा। जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल, बिल्कुल सिंपल नेम है इसका, 2 OH है तो इसको बोलेंगे इथेन 1,2-डाइऑल। ठीक इसी तरह से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, इनमें 3 OH समूह होते हैं और इनको बोला जाएगा एल्केन XYZ ट्राईऑल। जैसे ग्लिसरॉल होता है, इसका नेम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। ओके, तो इस तरह से ये हमारे OH संख्या के आधार पर अल्कोहल्स के 3 टाइप्स होते हैं, है ना, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, और भी हो सकते हैं पॉलीहाइड्रिक। अदर अल्कोहल्स में जैसे एलाइल अल्कोहल, है ना, ये बार बार आता रहता है इसलिए मैंने लिख दिया है। जैसे इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप 2 पोजीशन में इन है तो प्रोप 2 इन, 1 पोजीशन में ओल है तो लग गया ऑल। ऐसे ये है बेंजाइल अल्कोहल, फिनाइल मेथेनॉल बोला जाएगा, यहाँ फिनाइल सफिक्स में यूज होगा। विनाइल अल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल हो जाएगा। अब ये है तो इसमें देखो बच्चों, अगर हम कोई भी एक चेन सेलेक्ट करते हैं तो एक ग्रुप तो छूटेगा ही, CH2OH, तो हम इसे एक CH2OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपेन 1,3-डाइऑल। यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमें अल्कोहल्स के नेम याद रखने हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो OH ग्रुप की है, इसीलिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान नहीं रखना नंबरिंग में, वहां से ध्यान रखना है जहां से OH नियरेस्ट है। अब हम आ जाते हैं बच्चों अल्कोहल निर्माण की विधियां। हालांकि बहुत सारी रिएक्शंस ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एल्कीन का जलयूजन में आए थे, वहां पर भी अल्कोहल्स बनते हैं, है ना। एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब हम एक्वस की OH से रिएक्शन कराते हैं तो भी अल्कोहल्स बनते हैं। तो यहाँ पर वही विधियां फिर से रिपीट हो रही हैं, इसलिए जल्दी याद हो जाएंगे आपको। तो एल्कीन के जलयोजन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हम जानते हैं कि एल्कीन का जलयोजन 3 प्रकार से होता है। एक उत्प्रेरकीय जलयोजन, कैटालिटिक हाइड्रेशन, एक आएगा हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और तीसरा है मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है कैटालाइटिक हाइड्रेशन, उत्प्रेरकीय जलयोजन। मतलब यहां पर अम्ल की उपस्थिति में जल का योजन होगा, जल जुड़ेगा और इसमें मार्कोनी-कॉब नियम के अनुसार योग होगा। ये तो जानते हैं आप कि मार्कोनी-कॉब नियम होता क्या है। तो नेगेटिव पार्ट को हम उस डबली बॉन्डेड कार्बन में, मतलब OH पार्ट जो है, इसको हम एल्कीन के उस डबली बॉन्डेड कार्बन में ऐड कर देंगे जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब जहां अधिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये है हमारे पास आइसोब्यूटीन, ये क्या है बच्चों, आइसोब्यूटीन, है ना। तो जब हम इसमें जल का योग कराएंगे तो OH को उठा के तो हम यहां जोड़ देंगे और H को यहां, H2SO4, और इस तरह से ये बना टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक इसी तरह से यहां देख रहे हैं आप कि ये यौगिक बन रहा है, ये पुनराविन्यासित यौगिक है बच्चों। और आप जानते हैं कि जो कैटालिटिक हाइड्रेशन है, उत्प्रेरकीय जलयोजन, इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है बच्चों वो होता है कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन अगर बनता है तो उसमें पुनर्विन्यास संभव है, मतलब हाइड्राइड माइग्रेशन हो सकता है, समझ गए ना, रिंग में विस्तार हो सकता है, रिंग एक्सपांशन हो सकता है। तो वो सारी कंडीशंस को आपको ध्यान रखनी है। ऑलरेडी मैं इनको डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पर, इसलिए अब दोबारा नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये मैकेनिज्म हाइड्रेशन, ठीक है, और रिंग एक्सपांशन, हाइड्राइड माइग्रेशन, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, केवल हमें यहाँ पर रिएक्शन ध्यान रखनी है। तो ये है जल योजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो कि मार्कोनी-कॉब नियम को फॉलो करेगा, पुनर्विन्यासित यौगिक बना सकता है, बलय विस्तारित हो सकती है। फिर हम आते हैं HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरोनीकरण, ऑक्सीकरण। तो यहां पर भी एल्कीन पर जल का योग होगा, लेकिन यहां पर नियम लगेगा एंटी मार्कोनी-कॉब नियम, और कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा, समझ गए ना, कोई रिंग एक्सपांशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर कोई कार्बोकैटाइन नहीं बनता।
तो आप एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाओगे तो H यहाँ जोड़ दो और OH यहाँ जोड़ दो। इस तरह से B2S6 हाइड्रोजन परऑक्साइड NaOH डायरेक्ट वाटर नहीं जुड़ता बच्चों इस रिएक्शन में, मैंने आपको मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले इसमें डाइबोरेन से हाइड्रोबोरेशन होता है और ट्राई एल्काइल बोरेन जैसा कंपाउंड बनता है, बाद में H2O2 की रिएक्शन से OH आता है। तो बोरॉन से H आता है और H2O2 से OH आता है, तब जाके ये अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये भी हम एल्कीन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आती है मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया MDM। यहां पर जल का योग मार्कोनिकॉव नियम से होता है किंतु किसी प्रकार का पुनर्विन्यास नहीं होगा। ध्यान रखें कि यहां पर जल तो जुड़ेगा लेकिन यहां पर जो जल का योग होगा मार्कोनिकॉव नियम से होगा और जो है पुनर्विन्यास नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहां पर भी कोई कार्बोकैटाइन नहीं बनता। मर्क्यूरिक एसीटेट के थ्रू एक बार जो है वो क्या आ जाता है OH और NaBH4 के थ्रू आएगा H और कुल मिला के यहाँ वाटर का एडिशन दिखेगा आपको। तो इस तरह से आइसोब्यूटेन ली हमने, HgOAc मर्क्यूरिक एसीटेट और NaBH4 इनकी प्रेजेंस में जब वाटर ऐड होगा तो कुल मिला के ये बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल और यहाँ पर कोई पुनर्विन्यास संभव नहीं है। तो एक एग्जाम्पल समझे और तीनों रिएक्शन को समझे। ये है हमारे पास कोई एल्कीन, हमने H2O और H2SO4 की प्रेजेंस में जलयोजन किया तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पुनर्विन्यासित उत्पाद बना है, क्योंकि मार्कोनिकॉव रूल के बाद इसमें जो है हाइड्राइड माइग्रेशन संभव होगा क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है। तो अगर आपको किसी एल्कीन में जलयोजन हो रहा है और पुनर्विन्यास हो रहा है तो समझ जाएं वहां कार्बोकैटायन जरूर बना होगा। HBO रिएक्शन में हमें जल का योजन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से कर देना है और MDM रिएक्शन में मार्कोनिकॉव रूल लगाना है लेकिन पुनर्विन्यास नहीं करा। तो कुल मिला के इस तरह से ये है एल्कीन का जल योजन जिससे बनते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड से। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब होता है जैसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ले लिए जाए, है ना। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स, इसके अलावा मैं बता दूं एस्टर्स, एसिड हैलाइड्स, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके भी रिडक्शन से अल्कोहल्स बनते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स लिए हैं, जैसे दोनों जगह R कर देंगे तो कीटोन्स होंगे, एक जगह R और H कर दोगे तो एल्डिहाइड होंगे और इसमें एक H यहाँ ऐड होता है बच्चों, एक यहाँ ऐड होता है। और यहाँ पर प्रेजेंस हो सकती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर निकेल H2 या एथाइल अल्कोहल और सोडियम। तब यहां पर इस तरह से क्या बन जाते हैं अल्कोहल्स। यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि NaBH4 केवल एल्डिहाइड, कीटोन और अम्ल हैलाइड के CO को अल्कोहल में अपचयित करता है। मतलब NaBH4 एक वीक रिड्यूसर है और ये केवल एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एसिड हैलाइड जैसे RCOX के CO को ही अल्कोहल में अपचयित करता है, किंतु अम्ल एनहाइड्राइड, अमाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड के CO को अपचयित नहीं करता, ना ही डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट डालता। ये ध्यान रखें कि जो NaBH4 है वो केवल एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड के CO को ही अपचयित करेगा अल्कोहल में, किंतु अम्ल एनहाइड्राइड, अमाइड हैं, एस्टर्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के CO को अपचयित नहीं करता और ना ही किसी प्रकार का डबल बॉन्ड का अटैक करता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी कार्बोनिल यौगिकों के CO को अल्कोहल में अपचयित कर देता है, अमाइड को छोड़कर बच्चों। अमाइड का CO CH2 में चेंज होता है और इसके अलावा डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट ये भी नहीं डालता। H2Ni CO को अपचयित कर देगा, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो उसको भी अपचयित कर देगा। यहाँ पे एक बात लिख दूं मैं कि जो RCONH2 है बच्चों, ठीक है, अगर हम यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें तो ये अल्कोहल में ना चेंज होके ये चेंज हो जाएगा CH2NH2। यहाँ बस ध्यान रखना है ये रिडक्शन होता है अमाइड ग्रुप में CO का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। बाकी एसिड हैलाइड, एस्टर्स, ठीक है, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी के CO ग्रुप को अल्कोहल में चेंज कर देगा, डबल बॉन्ड पर इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर हम निकेल और हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो ये सभी के CO ग्रुप को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड पर भी इफेक्ट डालेगा। जैसे देखो ये कोई कंपाउंड है, आप देख रहे हैं कि ये एसिड हैलाइड ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, यहां पर ये देख रहे हैं ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है बच्चों, एस्टर ग्रुप। ये क्या है, एस्टर। ये क्या है, एसिड हैलाइड ग्रुप, है ना। ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, कीटोन। तो अगर हम NaBH4 का यूज करेंगे तो NaBH4 CO ग्रुप जो है उसको रिड्यूस कर देगा, एसिड हैलाइड के CO को CH2OH में चेंज कर देगा, कीटोनिक ग्रुप को सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप में डबल बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ना ही एस्टर ग्रुप। ठीक है, अगर हमने NiH2 का यूज किया तो ये डबल बॉन्ड जहां भी है उसको भी रिड्यूस कर देगा, CO जो कीटोनिक ग्रुप है सेकेंडरी अल्कोहल में COCl को बदल देगा प्राइमरी अल्कोहल में, एस्टर ग्रुप को ब्रेक कर देगा और इसके CO को CH2OH में और CH2O को CH2OH में। ठीक है, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे तो केवल डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, बाकी सारे ग्रुप्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कौन अच्छा रिड्यूसर है, किसका यूज कहां करना है ना। सोडियम और एथाइल अल्कोहल का यूज करके अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोक्सिल में चेंज करते हैं अल्कोहल में, तो ये बोगो ब्लांक रिडक्शन कहलाती है। ठीक है, इस तरह से तो ये है केवल एथाइल अल्कोहल और सोडियम की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन का, तो बोगो ब्लांक रिडक्शन कहलाता है। यहां तक बात क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एल्काइल हैलाइड से। तो देखो बच्चों एल्काइल हैलाइड चैप्टर में अपन ने पढ़ा है उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें X हटके और OH ग्रुप आ जाता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को QH एक्वस के साथ जल अपघटित करने से अल्कोहल बनते हैं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मुख्य रूप से एल्कीन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि 3 डिग्री में अल्कोहल नहीं बनते हैं और सबसे फास्ट उसी में ही बनते हैं, लेकिन उसमें कुछ साइड बाद एल्कीन बन जाती है बच्चों, क्योंकि टर्सरी अल्काइल हैलाइड बहुत आसानी से कार्बोकैटायन बना देता है और कार्बोकैटायन OH को एक्सेप्ट करे, OH पहले ही प्रोटॉन निकाल के एल्कीन में बदल सकता है। तो अगर हमें अच्छी यील्ड लानी है तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए ये मेथड सबसे यूजफुल होती है। तो वही होता है जो X है ना, ये X माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, OH इधर आ गया, इधर आ गया। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये अगर हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये क्या है बच्चों, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अगर हम इसका यूज करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल। ये है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो 3 डिग्री बन जाएगा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में एल्कीन भी साथ में बन जाती है। तो ये मुख्य रूप से 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन में यूज होती है और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इनमें SnO2 जो है मेन रूप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। फिर हम आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देखो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे यूजफुल रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आप देखोगे लगभग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ोगे उन सब में प्रिपरेशन में इसका यूज हुआ है, चाहे वो हेलो एल्केन्स हो, चाहे आप देख लो एल्डिहाइड कीटोन्स हो, अल्कोहल्स हो, अमाइंस हो, कोई भी कंपाउंड सब में आते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इससे तीनों प्रकार के अल्कोहल मींस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हम इसमें या तो फॉर्मल्डिहाइड ले लें या फिर हम इथाइलिन ऑक्साइड या इपो ऑक्साइड या ऑक्सीडाइन ले सकते हैं। तो देखो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है वो नेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। CO ग्रुप अच्छा पोलर ग्रुप है, जल्दी से ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन में पॉजिटिव, और इस तरह से R ग्रुप आके सीधा जुड़ जाता है कार्बोनाइल कार्बन और Mg जुड़ गया O से, और ये एक प्रकार का सॉल्ट बन गया या हम कहें एक एडिशन कंपाउंड। फिर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये जब हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ से MgX और OH और H जुड़ जाएगा O से, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, और इस तरह से ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। R जो भी ग्रुप लोगे उससे एक ज्यादा कार्बन का अल्कोहल बनेगा। R की जगह मिथाइल लोगे तो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, लेकिन इस मेथड से मिथाइल अल्कोहल नहीं बना सकते हम।
ठीक है, तो एक कार्बन बढ़ता जाएगा क्योंकि एक कार्बन तो फॉर्मल्डिहाइड से आ रहा है, बाकी जो भी अल्कोहल में कार्बन आते हैं वो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से आते हैं, आरएमजीएफ को बोलते हैं ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। अगर हम इथाइलिन ऑक्साइड या इपो ऑक्साइड या ऑक्सीडेन जिसको बोलते हैं ले लें तो भी यहां से तो इपो ऑक्साइड से 2 कार्बन ये आ गए और एक आर ग्रुप जुड़ गया, तो कुल मिला के आर से जो भी कार्बन आ रहे हैं वो और प्लस ये, तो मैं यहां पर आर ग्रुप लगा दूं तो यहां पर हो जाएगा आर, बाकी 2 कार्बन आप देख रहे हैं ऑक्सीजन इथाइलिन ऑक्साइड से आ रहे हैं और इस तरह से हमारे पास ये भी एक 1 डिग्री क्या बन गया बच्चों, अल्कोहल बन जाएगा ऐसे। तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो या तो फॉर्मल्डिहाइड ले लें या फिर ऑक्सीडेन। 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो कोई भी हायर एल्डिहाइड ले लें फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, ठीक है। तो जैसे या फिर उच्च इपो ऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 डिग्री बिल्कुल सेम वही है, फॉर्मल्डिहाइड में 2 H थे, इसमें जो है 1 H है, 1 R है, तो 2 R हो जाएंगे एक ही कार्बन में जिसमें वो H जुड़ना है और इस तरह से ये क्या बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो R एक आ गया RMGF से, एक R ऑलरेडी एल्डिहाइड से आ रहा है, तो कुल मिला के 2 R एक ही कार्बन से जुड़े हैं जिससे वो H जुड़ रहा है, इसलिए क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। यदि उच्च इपो ऑक्साइड का प्रयोग किया जाए तो द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं क्योंकि RMGX का R समूह कम प्रतिस्थापी श्रेय से योग करेगा। हम ध्यान रखें कि जब भी ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक किसी असम्मित, ठीक है, विसम्मित, बल्कि हम ये कहते हैं विसम्मित ऑक्सीडेन, विसम्मित ऑक्सीडेन वो कहलाता है जिसकी इपो ऑक्साइड रिंग में अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं कार्बन से। तो जब इसमें ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक अटैक करता है तो एक SN2 मैकेनिज्म होती है और हमेशा SN2 लेस क्राउडेड एरिया से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इस तरह से यहां से CH3 CH CH2 ये आ गया, ठीक है, तो CH3 CH CH2 और यहां पर हम जोड़ देंगे क्या R, तो यहां पर R अटैक कर गया ये ऐसे और MgX जुड़ गया O के साथ, बाद में हाइड्रोलिसिस होगा तो आप देख रहे हैं कि ये क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप होते तो ये 3 डिग्री भी बन जाता है ना। तो इस तरह से हमें अटैक कराना है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का ऑक्सीडेन पे। हमेशा ध्यान रखें अगर ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट ऑक्सीडेन में जो है रिंग पर अटैक कर रहा है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में ही आपको R जोड़ना है। अब हम आ जाते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, तो कीटोन है, एसिड हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, इनसे बनता है तृतीयक अल्कोहल क्योंकि 2 R, देखो ये कीटोन से आ गए, 1 R ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से आ गया, तो एक ही कार्बन में 3 R जुड़ जाएंगे और ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर हम कोई एसिड हैलाइड लेते हैं जैसे कि यहां पर एसिड हैलाइड या एस्टर लें या एनहाइड्राइड लें, मतलब कोई भी एसिड डेरिवेटिव लेते हैं तो इसमें 2 मोल RMGX लगेंगे। पहला होगा एक डबल डिकम्पोजिशन जिसमें ये जो ग्रुप है ये वाले, इनमें से जो भी ग्रुप है वो हटेगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों R। और फिर कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक बदलने में पहले 1 मोल फिर एक और मोल लगेगा RMGX, तब जाके वो क्या बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें पहले XOR एनहाइड्राइड ग्रुप ये हटते हैं और RMGX का R आ जाता है, फिर वो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, फिर अगला RMGX लगेगा और कुल मिला के 2 मोल जो है क्या लगेंगे एल्डिहाइड ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के, तब जाके वो टर्शरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अगर हम क्या यूज कर रहे हैं एसिड हैलाइड, कीटोन लेंगे तब तो 1 मोल ही होगा। ऑक्सो प्रोसेस होती है जिसमें एल्कीन को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में, हाइड्रो फॉर्माइलेशन होता है। इस रिएक्शन में CO और H2 मिलके HCHO बना लेते हैं, ये H+ और CHO माइनस, और फिर ये जो है HCHO डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3 CH2 CHO और फिर इसको रिड्यूस कर दिया जाए CHO को तो बन जाएगा CH2OH। ठीक है, इसी तरह से है ना, अगर मान लो एक एल्कीन ऐसी है जो विसम्मित है तो मार्कोनी-कॉब रूल लगा दो तो CHO मेजर यहां जुड़ेगा, माइनर भी बनेगा लेकिन ये मेजर हो जाएगा और इस तरह से फिर बाद में इसको रिडक्शन कर दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएंगे। मतलब ये वाला जो यहाँ रिडक्शन कराओगे तो बन जाएगा CH3 CHOH एंड CH3 और इसका रिडक्शन कराओगे तो इस तरह का अल्कोहल बन सकता है। ठीक है, तो यहां तक आज हम डिस्कस करेंगे। बाद में आएंगे किंडवन मेथड, फर्मेंटेशन, सीरे से, स्टार्च से, ठीक है, एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन, मिथाइलेटेड स्पिरिट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस तरह का ये मैटर बचा हुआ है जिसे हम अगले टर्म में डिस्कस करते हैं।
ठीक है, अभी हम यहाँ तक ही अल्कोहल की प्रिपरेशन देख रहे हैं ऑक्सो प्रोसेस में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।